जय जय राम कृष्ण हरे। श्रद्धालु प्रेमी जनों को राम राम कृष्ण हरे। गोपाल गोविंद नारायण। श्रद्धा वान लभते ज्ञानम। हाँ, ये श्रद्धालुओं के लिए उपाय है। श्रद्धा नहीं है तो कोई दूसरे उपाय हैं। भजन भक्ति भगवान आदि उपाय श्रद्धालु जनों के लिए है। तो शुरू करें। कैसे सुख शांति। सुख तो आता है जाता है, लेकिन वो आदत के हिसाब से सुख शांति साथ साथ में बोल देते हैं ने। शांति एक रस अवस्था है, अंदर की मन की हलचल नहीं है। सुख और दुख जो आता है जाता है, आता है जाता है। तो छठा अध्याय में भगवान भी सर्वत्र दर्शन में आते हैं और मन भी जब शांत हो जाता है, अंतःकरण प्रशांत हो जाता है, जब सुख दुख में चलायमान नहीं होता है। छठा अध्याय का 7वां श्लोक का दर्शन करें। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानपमानयोः। जिसका मन शांत हो गया और प्रशांत हो गया। चिदात्मनः मतलब कि मन पर जिसका नियमन आ गया, मन पर जिसका चलने लगा, उसके लिए तो परमात्मा सर्वत्र दृश्यमान हो जाते हैं। हाँ, शीत उष्ण अवस्था में, प्रतिकूल अनुकूल परिस्थिति में, और सुख दुख में भी, और मान अपमान में भी। तो ये मन को स्थिर शांत करने के लिए ही गीता जी का दर्शन करते रहेंगे और भगवान का स्मरण करते रहेंगे। गीता जी का अर्थ जब निकालते हैं तो भगवान 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 करते करते ही निकालेंगे। भगवान ही बीज है, भगवान रूप बीज से ही ये संसार रूप वृक्ष निकला है। ये वृक्ष भगवान का है या तो भगवान स्वयं है, वो बीज से निकला है और गुण से प्रवृत्त हुआ है। 3 गुण है प्रकृति से, वो 3 गुण उत्पन्न होते हैं। 14वां अध्याय में भगवान ने ये कहा, प्रेमी जनों को, श्रद्धालु जनों को भगवत गीता का दर्शन करना चाहिए। छोटा, एकदम छोटा, और सबों को उपलब्ध हो, बहुत कम मूल्य में मिलता है। ये ग्रंथ गीता प्रेस की प्रसादी है। वो देखना चाहिए। हाँ, गुण से प्रवर्तमान होता है, गुण प्रवृत्ता ये संसार वृक्ष। 3 गुण है, सत्व से ज्ञान, रजस से प्रवृत्ति, और तमस से प्रमाद आलस्य आदि। हर एक अलग अलग में, सबों में ये होता है, आता है जाता है। गुण आता है, गुण जाता है। कभी सत्व स्थिर रहता है, कभी प्रवृत्ति में अंधाधुंध प्रवृत्ति रजस से होती है, कभी आलस्य प्रमाद। वो 3 गुण का चक्कर चलता ही रहता है। और विषय प्रवाला, विषय भगवान की प्रकृति में जो 5 इंद्रियां हैं, 5 इंद्रिय के विषय है ये रस रूप आदि, इससे ये बढ़ता रहता है। रस ये भोजन आदि पदार्थ, केवल भोजन नहीं, ये सुख भोग के अनेक जो साधन है, उस पर जीवात्मा की दृष्टि जाती है। ये चाहिए, वो चाहिए, विषय प्रवाला, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, तो संसार वृक्ष बढ़ता रहता है और कर्मों के बंधन पैदा होते रहते हैं। और जीव भी भगवान का है, कर्मेंद्रिय भगवान की प्रकृति से उत्पन्न हुई, ये सब माया जाल भी भगवान की, सब भगवान भगवान करते करते ये भगवान राजी हो जाएंगे। ये बात तो ऐसी है, ज्ञान अज्ञान में जीव भटकता रहता है और भगवान का स्मरण बार बार करता रहे। दुख में, सुख में, ज्ञान में, अज्ञान में, जड़ता में, प्रवृत्ति में, प्रकाश में, भगवान 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 करता रहे। भगवान राजी नहीं होवेंगे क्या? आगे का श्लोक का दर्शन करेंगे। आगे का 3रा श्लोक है, ये जो संसार रूपी वृक्ष है ना, उसका कोई रूप नहीं है। श्री भगवान वाच,
तीसरा श्लोक है, न रूपमस्यैह तथोपलभ्यते नान्तो न चार्दे न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् अशंगशस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। क्या करना है ये वृक्ष को? पहले तो रूप का, फिर वृक्ष की ही बात भगवान करते हैं कि उसका कोई रूप नहीं है। न रूपमस्य तथोपलभ्यते, इसका आदि अंत भगवान ने बनाया है। भगवान जाने क्या अंत है, क्या आदि है, क्या उसकी प्रतिष्ठा है ये संसार रूपी वृक्ष की। हाँ, उसका रूप बहुत अस्थिर है, देखने में तो आया ही है, कहाँ गया वो बचपन का शरीर, बचपन का मुक्ति का आनंद, युवान अवस्था का वो एक दूसरी स्थिति, कोई दूसरा सुख दुख, फिर वो बड़ी प्रवृत्ति और कुछ पाना और सब खो जाना। जैसे उम्र बढ़ती है सब धीरे धीरे शांत हो जाता है। तो ये तो कुछ रूप नहीं है, कोई निश्चित रूप नहीं है संसार का, ये शरीर का। उस अश्वत्थमेनं, ये संसार रूप जो वृक्ष है, सुविरूढ़ मूलम, ऊपर नीचे उसके शाखा मूल जो फैले हुए हैं, हाँ, और बड़ी विशाल लोक में वो फैला हुआ है। हाँ, उसको उसका छेद कर देना चाहिए। भगवान से जो उत्पन्न हुआ है और उसका ही छेद कर देना चाहिए, मतलब उसको कैसे वो छेदे, उसको काटे कैसे, वो वृक्ष को काटे कैसे? भगवान ने कहा कि ये वृक्ष मेरे से उत्पन्न होता है, आपके मन में वो बहुत फैला हुआ है, वो ममता है, जो अहंकार है, जो कर्ता भाव है, मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा सुखी हूँ, बड़ा ज्ञानी हूँ, बड़ा जो है कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोके अनेक चित्त विभ्रांता, अनेक चित्त में अंतर मन बट गया है ना, वो एक में आके स्थिर हो जाए तो यह संसार रूपी वृक्ष जो है ना, उसका छेदन हो जाएगा, कट जाएगा। भगवान ने कहा कि असंग शस्त्रेन दृढ़ेन छित्वा, क्यों भगवान से पैदा हुआ और उसका छेदन करना है, क्योंकि वो कर्मानुबंधिनी शाखा ये, और बस ये शाखा ये जो कर्मों से अनुबंधन पैदा करती है और उसमें जीव फंसा हुआ है। भगवान ने कहा ये होता तो मेरे से उत्पन्न, आप सब मेरे में हो, आपके सुख दुख ये जो भी दिखने में आता है, जो दिखने में नहीं आता है, सब भगवान से ही उत्पन्न होता है। और मन में जो संसार है ना, उसका छेदन करना है, उसको काटना है। बाहर जो दिखता है ना संसार, वो तो चलता ही रहेगा, उसका कोई छेदन करने जाओ तो अपराध भी हो जाएगा। कोई उसको बिना स्पर्श किए ही मन में जो संसार पैदा हो गया है, उसको छेदने के लिए भगवान असंग शस्त्रेन, एक शस्त्र की बात करते हैं, एक साधन चाहिए ना, कुल्हाड़ी। असंग, निसंगतता, सबसे अपने को सीमित लेना। हाँ, जो फैला हुआ है मन, समाज में, मित्रों में, संबंधियों में, और सबसे वो सिमट लेना, केवल एक में ही उसको बांधना, जोड़ना, प्रयास करना, उसका स्मरण करना, उसका गीत गाना, उसकी कथा पढ़ना, उसकी गीता का चिंतन करना, सुनना सुनाना, ये सब असंग शस्त्र है। इससे असंग पैदा होता है और मन में जो बड़ा खड़ा हो गया है संसार वृक्ष, उसका छेदन हो जा सकता है। भगवान ने ये कहा। आगे हम चौथा श्लोक कल देखेंगे और गीता प्रेमियों को, भगवान के प्रेमियों को राम राम, हरि शरणम। हम भगवान को कहेंगे, भगवान हमारा कष्ट हरो, पीड़ा हरो, हरि शरणम। सब हरि शरण में, कहना, सुनना, करना, सोना, खाना, पीना, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम।